मार्केट की हवा कब बदलेगी, ये जानने के लिए जरूरी है बिजनेस के डायमेंशंस को समझना। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और आपका जो हमारा नया टॉपिक है वो है व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, मींस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो अब हम इसमें समझेंगे कि डायमेंशंस मतलब आयाम कौन से हैं जो एक बिजनेस पर्यावरण को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो ये चार्ट के द्वारा ये एक बिजनेस इन्वायरमेंट है। ये क्या है? एक बिजनेस इन्वायरमेंट है, व्यावसायिक पर्यावरण। ये एक परिवेश है जिसको हमने व्यावसायिक पर्यावरण माना। कौन कौन से आयाम इसको इफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट है इसमें आर्थिक, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन या इकोनॉमिक पर्यावरण, ठीक है। दूसरा है हमारा सामाजिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशल, ठीक है। सोशल पर्यावरण या सोशल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टेक्निकल, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो टेक्निकल इन्वायरमेंट। ये जो हमारा है ये सेकेंड है, ये थर्ड है। और ये फोर्थ है राजनीतिक, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। और ये जो है इसको बोलेंगे हम लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। कुछ लीगल रिफॉर्म्स के द्वारा हम जो अगर करें तो ये हमारा पांचवा है। तो ये सारे जो बिजनेस फैक्टर्स हैं, एक जो फैक्टर्स हैं ये सीधे व्यवसाय पे इफेक्ट डालते हैं या अपना कुछ असर छोड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं हम सबसे पहले व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इस पर्यावरण से तात्पर्य है किसी अर्थव्यवस्था की उन नीतियों, नीति मतलब पॉलिसी, सिस्टम, कोई भी सिस्टम है इफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली, या शक्तियों मतलब पावर से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते। क्या पॉलिसी, सिस्टम, सरकार भी एक सिस्टम के तौर पे है। शक्तियां मतलब पावर्स जो एक बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। तो ये हम बिजनेस डायमेंशंस के रूप में इन पर्यावरण पे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वो है आर्थिक पर्यावरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ब्याज की दर, ठीक है, टैक्स के रेट जो है वो बढ़ते घटते रहते हैं, वो हो गई। मूल्य वृद्धि दर मतलब जो मूल्य है पैसे में वृद्धि हो गई, ठीक है, मनी जो है वो महंगा हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है चीजों का। लोगों की व्यय योग आय में परिवर्तन, ठीक है, लोग जो है खर्चा करने में जो उनकी है खर्चे बढ़ रहे हैं लोगों के, तो वो इसमें हो जाएगा। शेयर बाजार सूचना, जो शेयर बाजार है या शेयर मार्केट है वो गिरता बढ़ता रहता है, ठीक है, बुलिश बियरिश होता रहता है, तो उसमें चेंज, ठीक है। एवं रुपए का मूल्य साधारण, रुपए का मूल्य मतलब वैल्यू ऑफ मनी, वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो साधारण पर्यावरण के कुछ आर्थिक तत्व हैं, ठीक है। ये क्या है? जो एक तत्व है जो एक आर्थिक मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जो व्यवसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे सरकार की बजट पास हुआ, टैक्स रेट्स जो हैं, कई चीजें महंगी हो गई, कई सस्ती हो गई, तो ये भी एक बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। फिर क्या है? मूल्य में वृद्धि, वैल्यू बढ़ गई किसी भी चीज की, ठीक है, महंगी हो गई चीजें, या लोगों की व्यय मतलब लोग खर्चा अधिक कर रहे हैं, उसमें वृद्धि हो रही, शेयर मार्केट गिर रहा है, चढ़ाव उतार हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। लघु अवधिक एवं दीर्घ अवधिक ब्याज की दर उत्पाद एवं सेवाओं की मांग को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें? हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो ब्याज होता है, लोन होता है, उसकी दरों को भी ये डायरेक्टली, अगर इकोनॉमिक में चेंज आ रहा है तो उसकी दरों को भी ये इफेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण लोगों को प्रत्योजन आय में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। कि अगर सकल घरेलू उत्पाद है जो हम यूज करते हैं, जीडीपी वगैरह, या कोई भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं घरेलू का, तो उसमें लोग, अगर कोई चीज महंगी हुई तो डायरेक्टली वो लोगों की जेब से जाएगा उसका खर्चा, वो महंगी होती तो जिससे उत्पादों की भी मांग बढ़ जाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्सेस में हुआ या प्रोडक्ट्स में हुआ तो वो उत्पाद की मांग को घटाने बढ़ाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है इसका एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के रूप में, ठीक है। फिर है सामाजिक पर्यावरण, जिसको हम बोलते हैं सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि हम एक ह्यूमन को क्या सोशल प्राणी या सोशल तंत्र मानते हैं, तो ये समाज का ही एक हिस्सा है। तो सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक शक्तियां सम्मिलित हैं, जैसे रीति रिवाज, ठीक है। अब सामाजिक शक्तियां का रीति रिवाज मतलब हम दिवाली मनाते आ रहे हैं, तो ये अभी नहीं सालों से चली आ रही परंपरा है। तो रीति रिवाज के हम कोई भी फेस्टिवल मना रहे हैं ओकेजनली, ये हमारे पुराणों से जुड़ा है, तो ये क्या है? रीति रिवाज से जो हम जनरेशन टू जनरेशन पास कर रहे हैं। मूल्य, ठीक है, वैल्यूज हो गई, ह्यूमन वैल्यूज हो गई,
ठीक है। सामाजिक बदलाव मतलब समाज में कुछ बदलाव और अब लोग क्या है हेल्दी फूड प्रेफर कर रहे हैं, तो ये क्या है सोशल चेंजेस के रूप में है। व्यवसाय से समाज की अपेक्षाएं, एक बिजनेस अगर एस्टेब्लिश हो रहा है तो उसको सोसाइटी कैसे देख रही है, इस तरह की चीजें। रीतियां सामाजिक आचरण को परिभाषित करती हैं जो कि शताब्दी और शताब्दियों से चली आ रही, मतलब आज से नहीं हमने इसको अडॉप्ट किया है। कल्चर जो हमारा, ये जो रीतियां हैं पुरानी, कहते हैं ना रूढ़िवादी रीतियां, वो सालों पुरानी है, सालों से चली आ रही है और जनरेशन टू जनरेशन हम पास कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में भारत में दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व जैसे त्योहारों का मानना कार्ड कंपनियां मिष्ठान भंडारों, दर्जी एवं अन्य संबद्ध व्यवसायों को सार्थक वित्तीय अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हमारा मार्केट का प्राइस होता है ओकेशनली, कोई ओकेशन आ गया, ठीक है, तो दिवाली, ईद, क्रिसमस ये सब जो आता है उससे मार्केट सज जाता है। दिवाली में पटाखों की सेल या जो सजावटों की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा बिकती हैं। ईद में ईद हो गई, उसमें मिठाइयाँ या बहुत सारी चीजें, चादरें वगैरह चढ़ती हैं। क्रिसमस में अगर हम देखें तो क्रिसमस ट्री की, तो उससे क्या है मार्केट में बहुत चमक दमक रहती है और जो उत्पादों की जो है वो मांग उसमें अधिकता आती है। तो व्यवसाय को वित्तीय अवसर प्रदान करती है, मतलब फाइनेंशियल तरीके से कि लोग आएंगे, इस चीज का मौसम है, से सर्दियों में गर्म कपड़ों का होता है तो लोग खरीदेंगे, परचेज, मांग वैसी उठी है तो बिक्री भी उसी प्रकार की होगी। तो ये सीधे वित्तीय अवसर को एक अवसर प्रदान करती है। तो मूल्यों से अभिप्राय उन अवधारणा से जिसे समाज सम्मान से दिखता है। ठीक है, वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज क्या है कि समाज में उसकी कुछ रिस्पेक्ट है, उनको वैल्यूज हम बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज से, जैसे इंसानियत या लॉयलिटी होगी, तो ये क्या है एक अच्छी चीजें, अच्छी नजरों से इसको समाज में देखा जाता है। भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समान अवसर एवं राष्ट्रीय एकता प्रमुख मूल्यों के उदाहरण है। अब इसमें वैल्यूज में क्या जाएंगे, व्यक्तिगत, पर्सनल फ्रीडम, हर किसी को कहीं पे भी व्यवसाय करने की या कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में रहने की, ये क्या है एक तरह की स्वतंत्रता है जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी मिली है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के तौर पे अपनाया है। सामाजिक न्याय मतलब आप सोशल प्राणी हैं तो आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, चोरी या इस तरह की घटना हो रही है, किसी भी तरह की गलत चीजें हो रही है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, समाज में आपको न्याय मिलने का भी हक है। फिर है समान अवसर, मतलब एक तरह के इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कोई कहीं पे भी जाके बच सकता है या कैसा भी व्यवसाय कर सकता है, किसी भी तरह का पेशा अडॉप्ट कर सकता है, तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की कानून की नजरों में, संविधान की नजरों में सब बराबर है, उस तरह की बात हमने की। राष्ट्रीय एकता मतलब नेशनल इक्वलिटी, इक्विटी, मतलब कि एकता के, हम राष्ट्रीय एकता को बना रहे हैं, सब भाईचारे से रहे, तो उस तरह की वैल्यूज इसके उदाहरण हैं जिन्हें हम सभी संजोकर रखना चाहते हैं। व्यवसाय के शब्दों में यह मूल्य बाजार में चयन की छूट। ठीक है, अब अगर हम व्यवसाय की इसमें देखें अवधारणा सोशल में, तो चयन की छूट, कोई भी कस्टमर कुछ भी चूज कर सकता है, उसको राइट है कि राइट टू चूज एक अधिकार दिया गया है, तो कुछ भी आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें से आप कुछ भी चयन कर सकते हैं। समाज के प्रति व्यवसाय के उत्तरदायित्व, ठीक है, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बिजनेस समाज को क्या दे सकता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, हानिकारक ना बनाए, जिससे पर्यावरण को हानि ना हो, इस प्रकार की। एवं भेदभाव रहित रोजगार प्रथा, ठीक है, उसमें बाइस्ड ना हो कि ये कम्युनिटी के कास्ट क्रीड ना हो उसमें कि ये लोग ये व्यवसाय नहीं कर सकते, भेदभाव से रहित एक व्यवसाय हमें बनाना है, को जन्म देते हैं। सामाजिक बदलाव से व्यवसाय को विभिन्न अवसर मिलते हैं, ठीक है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एवं खतरे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हम अपॉर्चुनिटीज और रिस्क को एनालाइज करके चलते हैं। तो उदाहरण के लिए स्वास्थ्य एवं फिटनेस आज बड़ी संख्या में शहरी लोगों में लोकप्रिय हो रहा है, ठीक है, लोग क्या है फिटनेस के प्रति सुचारू हो गए, जागरूक हो गए कि जिम जा रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स अपना रहे हैं, ऑयली नहीं खा रहे हैं, तो ये भी क्या है एक सोशल चेंज है, सामाजिक बदलाव है। जैसे जैविक खाद्य पदार्थ, डाइट पेय पदार्थ, जिम, मिनरल वाटर एवं भोजन के पूरक जैसे पदार्थों की मांग पैदा हो गई है, ठीक है, अब क्या है मार्केट में जैविक खाद्य पदार्थ आ गए, मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ गए, डाइट हो गई, डाइट कोक हो गया इसमें सम्मिलित होगा, ठीक है, जिम जा रहे हैं, मिनरल वाटर अच्छा पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे पदार्थों की मांग हो रही है जो एक बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। लेकिन
इस प्रवृत्ति से अन्य उद्योग के व्यवसाय जैसे डेयरी उत्पाद, तंबाकू एवं शराब को हानि हो रही है। अब यहाँ अगर हम एक जगह अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रहे हैं कि जहाँ लोग डाइट हेल्थ के प्रति सुचारू हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छा खान पान है उनका, डाइट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मिनरल वाटर पी रहे हैं, तो स्किन ग्लो कर रही है, तो दूसरी तरफ इसका रिस्क क्या हम एनालाइज करेंगे, जो बुरी आदतें थी लोगों की, जैसे शराब पी रहे थे या इस तरीके की चीजें, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी में फैट पाया जाता है, तंबाकू जिससे कैंसर वगैरह होता है, ठीक है, या शराब, सिगरेट, इस सब की चीजों में हानि आएगी, क्योंकि जो लोग हैं मॉडर्न हो रहे हैं तो हेल्थ के प्रति सुचारू हो रहे हैं, तो एक तरह का ये अपॉर्चुनिटी है। और इसका थ्रेट क्या है, इसका रिस्क क्या है कि इस तरह की चीजों की मांग जो है वो घट रही है, तंबाकू उत्पादन, तो इसका उत्पादन भी कम होगा। तो ये हो गया हमारा सामाजिक पर्यावरण की एक पूरा समाज का तंत्र होने के कारण एक बिजनेस कैसे सामाजिक तौर पे एक बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो ये सारे फैक्टर्स इसके रूप में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रौद्योगिकी पर्यावरण, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो प्रौद्योगिकी पर्यावरण में वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी शक्तियां सम्मिलित है, ठीक है। अब मशीनें हो गई, विज्ञान हो गया, साइंस क्या है, रैपिड चेंज करती रहती है, तो टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस बना रही है, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत नवीनता, मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, मोबाइल टैबलेट्स हम देखते ही आ रहे हैं, तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज के उदाहरण है, जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के नए तरीके तथा व्यवसाय परिचालन की नई पद्धतियां एवं तकनीक उपलब्ध कराती है, ठीक है, कि कैसे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे नई तरीके के, एडवांस टेक्नोलॉजी के, ठीक है, उसमें कैसे परिचालन, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन भी देखते हैं कि आज ये नया मार्केट में है, तो कुछ दिन कुछ महीने ही होते हैं कि दूसरा मोबाइल उसको ओवरटेक कर लेता है न्यू टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के साथ। तो ये सीधा इसका टेक्नोलॉजी का ही एक चेंज है जो बिजनेस फैक्टर को भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम राजनीतिक पर्यावरण, जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, सरकारें वगैरह इसमें इंक्लूड होती हैं। तो राजनीतिक पर्यावरण में देश के में सामान्य स्थिरता एवं शांति तथा चुनी गई सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण। अब इसमें क्या आएगा, पॉलिटिकल जो अगर हम इन्वॉल्वमेंट देखें, इसमें क्या आएगा, समाज में क्या है, स्थिरता, मतलब एक तरह की शांति या स्थिरता बना के रखनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों का व्यवसाय जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो विशिष्ट दृष्टिकोण जैसे सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां सम्मिलित है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है इसमें इंक्लूड होंगी। राजनीतिक अशांति एवं कानून व्यवस्था में खतरे के कारण व्यवसायिक क्रियाओं में अनिश्चितता आ सकती है। अब क्या है, पॉलिटिकल सरकारें गिरती रहती हैं या चेंज होती रहती है, तो उससे क्या है, कानून व्यवस्था भी हमारी इतनी सुदृढ़ नहीं, तो उससे क्या अशांति फैलती रहती है, तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है जो सीधे एक बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। अनिश्चितता है, मतलब कभी कुछ भी बदल सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, कानून बदल सकते हैं, तो उसमें भी बिजनेस को हानि हो सकती है या वो एक तरह की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी आ सकती है। इसी प्रकार से सरकारी अधिकारियों का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण का व्यवसाय पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अब हम क्या बोले, सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका भी एक तरह का प्रभाव पड़ता है कि वो किस दृष्टिकोण से उस एनवायरनमेंट को बना रहे हैं। कई बहुत अच्छा रेगुलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन शासित करते हैं, कई बहुत नेगेटिव तरीके से, मतलब बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी लापरवाही से भी एक बिजनेस जो पर्यावरण है वो इफेक्ट होता है, कि मतलब कितने अच्छे आप रूल्स रेगुलेशन, जैसे एक पुलिस का हो गया, एक आईएएस ऑफिसर का हो गया एक स्टेट के प्रति, है ना, तो जो उसकी ड्यूटीज वो जितने अच्छे से निभा रहे हैं, जितनी उससे, तो उसका एक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों पड़ता है। तो ये हमारे राजनीतिक या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो गया। अब है लीगल एनवायरनमेंट, जिसको हम विधिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो विधिक पर्यावरण में सरकार द्वारा पारित, मतलब सरकार ने पारित किया है, उनको चूज किया है, चयन किया है, विधायक, ठीक है, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश, जो भी जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, विधायक हैं, उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, ठीक है, न्यायालयों के फैसले तथा केंद्र न्यायालय में कौन, जजेस वगैरह जो भी ऑर्डर्स या फैसले दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, या सेंट्रल से जो भी डिसीजंस आ रहे हैं, राज्य अथवा स्थानीय के प्रत्येक स्तर पर नियुक्त विभिन्न कमीशन एवं एजेंसियों के निर्णय, ठीक है, सम्मिलित हैं। इसमें सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, विधायक या
कोर्ट्स दे रहे हैं या जो भी, अथवा स्थानीय एजेंसी है जैसे नगर निगम हो गया, ये सारे लोकेलिटीज होती हैं जो एक सरकार का ही तत्व होती है, उनको चला रही हैं, तो उन सबके निर्णय इसमें डिसीजन सम्मिलित है, ठीक है, डिसीजन इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक उद्यम के प्रबंध के लिए देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है। अब कोई भी उद्यम है तो जो रूल्स रेगुलेशंस कानून एक्ट पास होते हैं उसको उसके अनुसार ही, जैसे एक्साइज ड्यूटी एक्ट है, ठीक है, मेजर्स एक्ट बना हुआ है, तो उसी मापदंड के अनुसार वो उत्पाद या प्रोडक्ट बनाया जाएगा जैसा उसमें दर्शाया गया है, लिखा हुआ है। तो कुछ जो नियम कानून है वो किसी भी व्यवसाय को पालन करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य है। इसलिए व्यवसाय के श्रेष्ठ परिचालन के लिए सरकार द्वारा पास किए गए नियमों का पर्याप्त ज्ञान अपेक्षित है। तो कोई भी व्यवसाय को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट निकला बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज जो अगर आप आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेट का भी बना, वेट एंड मेजर्स एक्ट भी बना है, तो उसको कोई भी मापदंड या कुछ भी प्रोडक्ट बनाते समय इनका ध्यान रखा जाना चाहिए या इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कानूनों के पालन ना करने पर व्यवसाय की इकाई कानून के चंगुल में फंस सकती है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है, करप्शन वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो एक व्यवसाय में अडॉप्ट की जाती हैं। अगर आप इनका पालन नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किसी ना किसी तरह का जुर्माना या पेनल्टी या उल्लंघन के लिए आपको सजा मिल सकती है, चंगुल में आप इसके फंस सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस ही नए रूल्स लिखते हैं मार्केट में। समझिए, समझिए और आगे बढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।